हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर कंटिन्यू। हमने लास्ट लेक्चर में हेनरी लॉज हमने कंटिन्यू किया था। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल किए उससे रिलेटेड। उससे पहले भी हम कंसंट्रेटेड टर्म से रिलेटेड काफ़ी सारे लेक्चर्स ले चुके हैं। अभी देखिए, हमें नेक्स्ट जो है हमारा पढ़ना है वेपर प्रेशर के बारे में। तो सबसे पहले हमें समझना है कि वेपर प्रेशर होता क्या है, क्योंकि आगे जब भी हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो वो वेपर प्रेशर से रिलेटेड मिलेंगे आपको, यानी कि पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर। तो एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो देखिए, वेपर्स, जब भी हम वेपर्स की बात करते हैं तो यहाँ वेपर्स की फॉर्मेशन कब होती है किसी भी लिक्विड में, जब इवोपरेशन होता है। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे ओपन कंटेनर का। यहाँ पे लिक्विड है किसी कंटेनर में, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं लिक्विड के मैंने। देखिए, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सरफेस मॉलिक्यूल हैं, और जो आपको नीचे मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ये बल्क मॉलिक्यूल। सरफेस मॉलिक्यूल का मतलब होता है ये जो मॉलिक्यूल हैं ये सरफेस पे एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड के सरफेस पे, और बल्क मॉलिक्यूल जो है ये लिक्विड के अंदर है। यानी कि अगर हम इनकी बात करें तो हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते भी हैं कि जो बल्क वाले मॉलिक्यूल होते हैं उनमें उन पे जो फोर्स लगता है वो चारों तरफ से लगता है, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन से जो अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन जो हमारे सरफेस वाले मॉलिक्यूल होते हैं उन पे सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स लगता है, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी कुछ हद तक अलग होती है इनसे। तो जब भी हमारा लिक्विड का इवोपरेशन होता है, यानी कि वो इवोपरेट होता है, उनकी वेपर्स बनती हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं वेपर्स में वो कौन से होते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल। सरफेस मॉलिक्यूल ही क्यों होते हैं, इसके भी रीज़न है। देखिए, सरफेस मॉलिक्यूल इवोपरेट्स, इसके दो रीज़न है। लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक तो इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया इन पे सिर्फ कैसा होता है, डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अदर मॉलिक्यूल से। और जो बल्क मॉलिक्यूल होते हैं उन पे चारों डायरेक्शन से जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे एक्सर्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट जो रीज़न है वो लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड सेकंड इज़ मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर मॉलिक्यूल। देखिए, मोर काइनेटिक एनर्जी क्यों लिखा, देखिए जितने भी मॉलिक्यूल हैं लिक्विड में सारे ए हैं, मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है मॉलिक्यूल को। तो इनके अंदर कुछ ना कुछ इनकी एनर्जी ज़्यादा रही होगी जिसके कारण ये सरफेस पे गए, क्योंकि अगर इस सरफेस पे ये नहीं जाते तो बल्क वाले मॉलिक्यूल भी तो जा सकते थे। मतलब ऐसे कुछ तो प्रॉपर्टी है, कुछ तो एनर्जी है इनके पास जो ये इनको रिप्लेस करके नीचे बल्क वाले मॉलिक्यूल को सरफेस पे गए। तो जो इनके पास होती है एनर्जी उसको काइनेटिक, यानी कि हम ये बोल सकते हैं जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है बल्क मॉलिक्यूल से, जो कि हम सरफेस एनर्जी में भी पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आपका ओपन कंटेनर है, इसमें लिखा है इफ़ ओपन कंटेनर इज़ यूज्ड देन वेट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज। हाँ भाई, अगर हमारा ओपन कंटेनर है तो जो वेपर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, जो लिक्विड की वेपर बनेंगी वो इवोपरेट हो जाएंगी। इवोपरेट होंगी तो लिक्विड का जो लेवल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो पाएगा, यानी कि वहाँ पे जो वेपर्स होंगी वो क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगी। यानी कि हम ये बात करें कि जब भी हम ओपन कंटेनर के केस में वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो वहाँ पे वेपर प्रेशर जनरेट ही नहीं होता है, वेपर्स बनती हैं वहाँ पे लेकिन वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो क्या हो जाती है, वेपर्स ओपन कंटेनर होने के कारण कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। अभी देखिए वेपरेशन तो अगर यहाँ पे जब वेपर प्रेशर ही नहीं बनता तो हम वेपर प्रेशर की बात कैसे कर रहे हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब भी हम वेपर प्रेशर इन ओपन कंटेनर की बात करते हैं तो वहाँ पे कभी भी आपको वेपर प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड जो केस है वो है हमारा इवोपरेशन इन क्लोज्ड कंटेनर, कि जब भी हम इवोपरेशन की बात करें किसी क्लोज कंटेनर में, यानी कि कंटेनर जो है ऊपर से कवर है हमारा, तो यहाँ पे देखिए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड होगा उसको हम दिखाएंगे P0 से, यानी कि यहाँ पे वेपर्स बनी लेकिन वो एटमॉस्फेयर में ना जाके कहाँ रह गई, कंटेनर के अंदर ही रह गई। यानी कि हम ये बोल सकते हैं यहाँ से इवोपरेशन हो रहा है लिक्विड टू वेपर्स, और वापस से क्या हो रहा है, लिक्विड वेपर टू लिक्विड चेंज हो रहा है, जिसको हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं। यानी कि इसमें लिक्विड और वेपर, लिक्विड वेपर में चेंज होता है और वेपर लिक्विड में चेंज होती है। जब अमाउंट ऑफ लिक्विड अमाउंट ऑफ वेपर के बराबर हो जाता है, यानी कि दोनों जो अमाउंट है दोनों की वो किस में हो जाए, साइमल्टेनियसली चले, यानी कि जितना लिक्विड वेपर में चेंज हुआ उतना ही वेपर किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, कंडेंस होकर। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम।
जब भी क्लोज्ड कंटेनर की बात करेंगे इवोपरेशन में, तो वहाँ पे जो हमारी वेपर्स हैं वो एस्केप नहीं होती। यहाँ पे कुछ वेपर्स बन रही हैं लिक्विड से, और वो क्या है, कंटेनर के अंदर ही हैं, तो ओबियसली वो कुछ ना कुछ क्या करेगी, प्रेशर भी एक्सर्ट करेगी। तो यहाँ पे देखिए, जब भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो, यानी कि लिक्विड वेपर में उतना ही चेंज हो रहा हो जितना वेपर किस में हो रहा है, लिक्विड में, यानी कि जितना इवोपरेशन हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, हमारा कंडेंसेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, हमें ध्यान रखना है इस बात का, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑफ वेपर अबोव लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर होगा वेपर्स की वजह से, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, यानी कि जिस भी लिक्विड की वेपर्स बन रही हैं वो उस लिक्विड का क्या होगा, वेपर प्रेशर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब भी हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो वो सिर्फ किस में वैलिड होता है, आपका क्लोज्ड कंटेनर में, क्योंकि क्लोज्ड कंटेनर में ही ऐसी कंडीशन होती है कि हमारी जो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जो प्रोसेस हैं वो दोनों क्या चलती रहती है, इक्विलिब्रियम में साथ में प्रोसीड करती रहती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमें ये कंसेप्ट समझना है यहाँ से कि वेपर प्रेशर होता क्या है, जो वेपर्स की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है लिक्विड के सरफेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फैक्टर्स अपॉन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। जो हमारा वेपर प्रेशर होगा किसी भी लिक्विड का, वो किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। तो सबसे फर्स्ट देखिए यहाँ पे, इट डजेंट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। देखिए, जो वेपर प्रेशर होता है वो कभी भी शेप या साइज पे, कंटेनर के शेप या साइज पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर हम ज़्यादा चौड़ा कंटेनर लेंगे, यानी कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसमें क्या होंगी, वेपर ज़्यादा बनेंगी। लेकिन ये क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया लेके चलते हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि अगर वहाँ पे वेपर ज़्यादा बनेंगी तो सरफेस एरिया भी तो बढ़ रहा है ना, तो ओवरऑल प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ा, कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो कंटेनर का शेप या साइज होगा, बर्तन छोटा ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं, कैसा भी ले रहे हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सेकेंडली देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। हाँ भाई, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे तो बिल्कुल डिपेंड करता है। क्यों करता है, क्योंकि देखिए अलग अलग लिक्विड्स का जो नेचर होता है वेपर्स में, यानी कि अलग अलग लिक्विड का जो बोल सकते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। यानी कि वो जब वेपर्स में चेंज होते हैं तो वो अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंग होते हैं। यानी कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं H2 और एक ले सकते हैं इथेनॉल। यानी कि वाटर और इथेनॉल का कंपैरिजन करें तो वाटर में देखिए, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बावजूद दोनों में जो वेपर बनने की टेंडेंसी है वो डिफरेंट होती है। हमारी जो इथेनॉल है वो बहुत ही जल्दी वेपर आउट हो जाती है, ऐसा हम बचपन से पढ़ते आए हैं साइंस में, क्लास 6-7 से जब भी हमारा होता है साइंस का बचपन, तो उसमें देखिए हमारा जो वाटर होता है उसके कंपैरिजन में जो इथेनॉल है वो बहुत ही जल्दी वेपर आउट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो प्रेजेंट होती है, लेकिन वाटर में क्या होता है, जो एक मॉलिक्यूल होता है वो कम से कम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और हमारे इथेनॉल में क्या होता है, सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है सराउंडिंग मॉलिक्यूल से एज कम्पेयर टू इथेनॉल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इथेनॉल मॉलिक्यूल जो होता है वो इजीली क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स इजीली टूट जाते हैं हीट मिलते ही, और वो वेपर आउट हो जाते हैं किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। तो हम बोल सकते हैं कि जो इथेनॉल है वो जल्दी वेपर आउट हो जाता है वाटर से, इसीलिए वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल जो होगा हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर से। हम इसको P0 C2H5OH करके लिख सकते हैं, जो वेपर प्रेशर को जैसे कि हमने रिप्रेजेंट करना अभी देखा था, और वाटर को लिखेंगे P0 H2O करके। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल। यानी कि जिन मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उनका वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल में तो वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होंगे, जैसे ही टेम्परेचर देंगे हम उनको, जैसे हीट देंगे वो ब्रेक डाउन होगा नहीं मॉलिक्यूल, और अगर ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वेपर्स में कैसे चेंज होगा। हम
जब सॉलिड लिक्विड गैसेस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे पढ़ते हैं कि जैसे ही मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, यानी कि जैसे ही हम उनको हीट देंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो इजीली अपनी स्टेट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह इसमें अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज़्यादा है तो वो इजीली टूटेगा नहीं हीट देने से, और टूटेगा नहीं तो वो वेपर में चेंज नहीं होगा, वेपर में चेंज नहीं होगा तो वेपर प्रेशर नहीं क्रिएट होगा वहाँ पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जिन भी मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है उनका वेपर प्रेशर जनरली लो होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके लिए छोटा सा, एक आपको 3 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, एक इथेनॉल का दिया हुआ है, एक आपको ग्लाइकोल का दिया हुआ है और थर्ड है आपका ग्लिसरॉल का। इन तीनों में ही देखिए मॉलिक्यूल जो है वो किसका यूज़ हो रहा है, इथेनॉल का यूज़ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, ये इथेनॉल है, ग्लाइकोल है और ग्लाइसरॉल है। तीनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें दिख रही है, फिर भी हमें इनका ऑर्डर बताना है कि तीनों में जो ऑर्डर होगा वेपर प्रेशर का वो क्या होगा, यानी कि वेपर प्रेशर किस में ज़्यादा होगा और किस में कम होगा। अभी आप ट्राई कीजिए, जैसे ही आप इसको कर लेते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको समझाऊंगी इसे। अभी देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो सब्सटेंस है उसके नेचर के अकॉर्डिंग हम उसको जब डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक वोलेटाइल होता है, एक नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल की अगर हम बात करें यानी कि जो इजीली क्या करे वेपर आउट हो सके, और नॉन वोलेटाइल की बात करें जो वेपर आउट ना हो। तो देखिए यहाँ पे अगर हम वोलेटाइल की बात करते हैं, हम जब वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम वोलेटाइल लिक्विड के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर नॉन वोलेटाइल की बात करें तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं सारे क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। जब भी हम नॉन वोलेटाइल के बारे में पढ़ेंगे हमें जनरली यूरिया मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, सुक्रोज मिलेगा, ये जनरली यूज़ होते हैं जब भी हम नॉन वोलेटाइल लिक्विड का केस पढ़ेंगे। और जब भी हम वोलेटाइल लिक्विड का केस पढ़ेंगे वहाँ पे वेपर प्रेशर 0 कभी नहीं होगा, यानी कि अगर लिक्विड है वोलेटाइल है तो वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा होगा। यहाँ पे हमें वाटर मिल सकता है, इथेनॉल मिल सकता है, मिथेनॉल मिल सकता है, बेंजीन मिल सकता है या फिर टोल्यूइन मिल सकता है। यहाँ पे देखिए मैंने इनका साथ में लिखा है, मोलिकुलर वेट भी लिखा है, फॉर्मूला भी लिखा है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं नॉन वोलेटाइल कौन से होंगे, विच हैव नो टेंडेंसी टू इवोपोरेट, जो इवोपोरेट ना हो सके उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल लिक्विड। जब भी हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो वो जनरली कैसा केस होगा, हमारा वोलेटाइल लिक्विड का केस होगा। नॉन वोलेटाइल लिक्विड में भी वेपर प्रेशर एग्जिस्ट हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ कब होगा, जब हम उसको किसी दूसरे वोलेटाइल लिक्विड के साथ मिक्स कर दें, तो भी इस लिक्विड, इस सॉलिड का मतलब इस सब्सटेंस का, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का कभी वेपर प्रेशर नहीं होगा। वो होगा तो वो किसकी वजह से होगा, जिसके अंदर हमने इसको मिक्स किया है। तो देखिए थर्ड जो है जिस पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, वो है वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है हमारा जो वेपर प्रेशर होगा किसी भी लिक्विड का। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवोपरेशन ज़्यादा होगा, इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो वेपर ज़्यादा बनेंगी, वेपर ज़्यादा बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सीधे सीधे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर जनरली लिक्विड का इंक्रीज़ होगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आता है जैसा कि मैंने दिखाया है यहाँ पे। हम इसको बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते, बस हम इसके ग्राफ को ध्यान रखेंगे कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ है वो इस तरीके से एग्जिस्ट होगा। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर को पढ़ा है मेनली कि वेपर प्रेशर होता क्या है, क्योंकि हम जब अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर से रिलेटेड, जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टार्ट करेंगे, उसके लिए वेपर प्रेशर का समझना बहुत ज़रूरी है। वेपर प्रेशर क्या होता है, किन कंडीशन में बनता है, किस पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने एक पूरा लेक्चर दिया वेपर प्रेशर को समझने के लिए, ऑपरेशन के बारे में पढ़ने के लिए। अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में जब भी लेक्चर आएगा हमारा, हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स में डिफरेंट वेपर प्रेशर पढ़ेंगे अलग अलग कंडीशंस में। तब तक के लिए बाय।